वेल्थ, वेल्थ में क्या थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम है ना। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि नए लोग है ना, मुझे मार्केट में जाना है, कुछ खरीदना है तो मुझे अपनी जेब की तरफ सोचना ना पड़े, अपने बच्चे से मांगना ना पड़े, मुझे मेरा जो मन करता है वो मैं खरीदूं और कहीं ये ना कहूं कि मुझे महंगा है और सस्ता है। बहुत शानदार, एक बार जोरदार ताली ना हमारे लीडर सत्यवीर सिंह जी के लिए। नहीं हो रहा है तो एक्चुअली क्या है ना कि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हम आईएमसी क्यों कर रहे हैं और आईएमसी हमें क्या दे सकता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने सुन लिया, 2-4 प्रोडक्ट लेके निकल गए, 2-4 चीजें हमने लेवल ले लिया और उसके बाद आगे हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग इसको गलत प्रचार करते हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग इसको रियल मायने में उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और उसको अचीवमेंट भी ले रहे हैं ना। तो आज हम उसको पूरा क्लियर करने वाले हैं कि क्या जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसको हम लोग क्यों करेंगे और हम ही क्यों। देखिए, 5-10 हजार रुपए कमाने के लिए तो मार्केट में भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट में आप कोई ना कोई काम करो, 10 हजार का जॉब आराम से मिल जाएगा, 20 हजार 50 हजार, अगर आपकी कोई एजुकेशन है तो 50 हजार की जॉब आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन जब बात हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की करते हैं, जब बात हम लोग आईएमसी की करते हैं, तो कहा जाता है कि आईएमसी एक समंदर है ना। सुना है कि आईएमसी एक समंदर है और कहते हैं कि आपकी मर्जी है कि उस समंदर से आप क्या निकालते हो। कुछ लोग किनारे पे जाते हैं, बस अपने हाथ पैर धो के आ जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं थोड़ा आगे डुबकी लगाते हैं, आराम से उस लहरों को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग और अपना नाव लेके जाते हैं, मछली पकड़ के लेके आते हैं, कुछ लोग गहरे बीच समंदर में जाते हैं और मोती लेकर आते हैं, कुछ लोग मुट्ठी भर के लाते हैं, कुछ लोग पूरे नाव भर के लाते हैं। तो आईएमसी भी सेम है, आप कितना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है। अगर आप 5,000 चाहते हो तो आप यहाँ से 5,000 ले सकते हैं, अगर आप 50,000 चाहते हैं तो 50,000 ले सकते हैं, अगर आप 5 लाख चाहते हैं तो 5 लाख भी ले सकते हैं। लेकिन कैसे, वो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो आज जो है क्लियर होगा कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, जब से शुरू होगा तब तक मैं बताती हूँ। कितने लोग नौकरी करते हैं, जॉब, शानदार, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं ना। तो नौकरी करने से खुश है आप लोग? नहीं खुश है। आपको पता है मैंने एमबीए किया हुआ है और एमबीए में मैंने जब एमबीए किया था, यही दिल्ली से किया हुआ है मैंने, और एमबीए का फीस जो था वो 5 लाख था। 2 साल का कोर्स है, 5 लाख का फीस था और मेरी पहली जो प्लेसमेंट हुई थी वो 18,000 का हुआ था। 18,000 का जॉब लगा था मेरा। मैं सुबह 8 बजे निकलती थी और रात को 8 बजे मैं घर पहुंचती थी। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं मतलब एक बैचलर लाइफ को 18,000 बहुत होते थे, तो इतनी खुश होकर मैं सुबह सुबह दौड़ भाग के जाती थी एकदम तैयार होके ऑफिस। लेकिन जब शाम को आती थी तो ऐसे एकदम पूरा ऐसे लगता था कि पूरा जो है जैसे गन्ने का जूस चूस लेते ना, पूरा जो जोश, पूरा ताकत सब खींच लेते थे। और रात को तो कभी कभी ऐसा होता था कि खाना भी नहीं बनाते, कुछ ब्रेड व्रेड लिया और दूध ब्रेड खा के सो गए। मतलब इतनी भी ताकत नहीं होती थी प्राइवेट जॉब में। तो नौकरी में यही होता है कि भाई पैसे तो आते हैं लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज का जमाना बहुत अलग है। पहले के जमाने में एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे, और आज का जमाना ऐसा नहीं है। आज 4 लोगों की फैमिली है, उसमें भी अगर 2 लोग कमाते हैं हस्बैंड वाइफ तो भी कम पड़ जाता है। तो पैसा बहुत जरूरी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। और जॉब में एक मतलब एक मिनिमम होता है कि आपका जॉब बढ़ेगा, है ना। 10% जैसे गवर्नमेंट जॉब में मैं बताऊं, साल में 10% इंक्रीमेंट होता है, 10% बढ़ता है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका 10% बढ़ता है। तो और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या दे सकता है और कैसे दे सकता है, उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। तो एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, इस पीपीटी में ही है। पीपीटी में एक ना एक्टिव इनकम होता है, एक पैसिव इनकम होता है, ठीक है। एक्टिव इनकम मतलब जब हम जाते हैं, जब हम खुद एक्टिव होते हैं तो हमारी इनकम आती है। अगर हम नहीं जाएंगे ऑफिस में, अगर 10 दिन छुट्टी करेंगे, महीना भर छुट्टी करेंगे, तो क्या हमें हमारा पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी? नहीं। जितने दिन हम छुट्टी करेंगे उतने दिन हमारे पैसे कट जाएंगे। इसका मतलब है कि हम एक्टिव है तो हमें इनकम आ रहा है, अगर हम एक्टिव नहीं है तो हमें इनकम नहीं आ रहा है। सेम अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते
ठीक है, आप अपना कोई दुकान लगाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई कुछ भी करता है ना, तो जब वो अपना दुकान खोलता है, जब वो अपने ऑफिस खोलता है, कोई मतलब डॉक्टर है, कोई वकील है, जब वो जाता है, वो एक्टिव है, तब जाकर उसको इनकम आता है। अगर वो अपने क्लिनिक पे ना जाए, अगर वो वकील अपने केस लड़ने ना जाए, तो उसको इनकम नहीं आएगा। मतलब कह सकते हैं कि जब वो एक्टिव है तो एक्टिव इनकम आता है, जब वो नहीं जाता है तो नहीं, इनकम नहीं आता है। अब पैसिव इनकम क्या होता है? एक कहानी है कि एक गांव में ना दो दोस्त थे, और दो दोस्त अच्छे मतलब जवान थे, हट्टे कट्टे थे, और उस समय ना मतलब नल वगैरह नहीं होते थे गांव में, आपको पता ही है कि कुएं से, तालाब से, बाल्टी से पानी लेके आना पड़ता था। तो एक गांव था पहाड़ों में, तो उसमें ना पानी नहीं था, तो दूसरे पहाड़ी एरिया से पानी लेके आना पड़ता था। तो दो दोस्त क्या करते थे कि पानी लाते थे दूसरे गांव से, और घर घर में पानी बाल्टी से सप्लाई करते थे, और एक बाल्टी पानी का शायद 2 रुपए 5 रुपए चार्ज करते थे। तो गांव में कोई खर्चा था नहीं, उनकी खुशी से अच्छा चल रहा था। अट्टे कट्टे जवान थे, तो दिन भर में 20-50 बाल्टी लेके पानी लेके आ भी जाते थे। तो अच्छी खासी उनकी 2-4 साल बीता। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि यार ये कब तक चलेगा, आज तो हमारा शरीर है, इसीलिए हम इतने सारे बाल्टी उठा ले रहे हैं, पानी पहुंचा दे रहे हैं। कल को अगर हमारा शरीर ना रहे, या कल को हम अगर पानी ना उठा पाए, तो क्या हमारी इनकम होगा? तो एक दोस्त ने बोला यार चलने दो यार, जब तक चलता है। लेकिन दूसरे दोस्त का लगा कि नहीं यार, ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने वो बाल्टी उठाने का काम छोड़ दिया, और उसने अपना ना पाइपलाइन बिछाना शुरू किया। उसने क्या किया, 2 साल 5 साल तक उसने बहुत मेहनत की, और मेहनत करके मतलब जहां से पानी का सोर्स था, पानी के सोर्स से उसने पूरे गांव में ना पानी का सप्लाई का एक चेन बना दिया, एक पाइपलाइन बिल्ड कर दिया। और उससे क्या हुआ ना कि घर घर में लोगों के नल पहुंच गया, लोगों ने नल खोले और उनको पानी मिलना शुरू हो गया। देखिए जमाना बदल रहा है, जमाना बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है। पुराने वाले दोस्त का क्या हो गया, काम धंधा बंद हो गया, लेकिन इसका क्या हुआ, अब इसका जो है जिस भी घर में पानी खोले, उस घर में मतलब नल खोले, पानी आना शुरू हो गया, उसकी इनकम जो है कई गुना तेजी से बढ़ गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम वही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है मैडम? जब से चल रहा था वो आप आए थे। क्या करूँ मैं, चली जाऊँ? अब जैसे स्टेज पे आए हो वैसे वो चल रहा है। स्टेज से उतरूं? मैंने कहा कि स्टेज से उतर जाए, कुछ लोग आपको देख कर डर गया हो। अच्छा नहीं, आप हो जाएगा। आप स्टार्टिंग से कर चलिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसने एक नेटवर्क बिछाया, एक पाइपलाइन बिछाया, और उस पाइपलाइन से जो है 2 साल 5 साल उसकी इनकम नहीं हुई, लेकिन कुछ साल मेहनत करने के बाद उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि घर घर में जो है लोगों को सुविधा मिलने लगा, और उसकी इनकम जो है कई गुना बढ़ गया। कल को वो अगर ना भी है, अब वो एक्टिवली नहीं काम करता है, लेकिन उसने कुछ साल जो अपना एक नेटवर्क बिछाया, एक पाइपलाइन बिछाया, उस पाइपलाइन से उसको एक इनकम आना शुरू हुआ, और वो कल को ना रहे आने, उसके बाद उनकी 2-4 जो पीढ़ी है, जो पुश्ते हैं, वो भी अब बैठ के खाने वाली है। तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे आईएनसी में भी यही होता है। हो सकता है कि आज आपको 2 साल हो गए, आपको 6 साल हो गए, और आप जो इनकम चाहते हो वो इनकम आपको नहीं मिला, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, अपना एक पाइपलाइन बिछाते हैं, तो आप जो है एक आने वाले समय में एक पैसिव इनकम को जो है आप पा सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मेरा कि कुछ क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है कि भारत में कितने % मिडिल क्लास के लोग हैं? 90%। और कोई? सही बात है, मतलब जो रिसर्च हुआ है वो लगभग 70% जो है ना मिडिल क्लास है, 30% जो है लगभग 30 नहीं बोलेंगे, 28-25% जो है आपके मतलब लोअर क्लास है, और अपर क्लास जो है मात्र 5% है। लेकिन जो 70% है ना, 70 मिडिल क्लास में भी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी हो गई अपर मिडिल क्लास, एक हो गई लोअर मिडिल क्लास। और हमारे भारत में जो है ना 90%, 70% में से ना 90-95% लोअर मिडिल क्लास आता है, और मिडिल
करता है। अच्छी खासी दिनचर्या मतलब जैसा कि सर ने बताया कि एक लग्जरियस लाइफ को जो मेंटेन करता है, मतलब लगभग 60,000 1 लाख की इनकम हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और उनके खर्चे वर्चे की मतलब कोई ज्यादा फिक्र ना हो, उनकी दिनचर्या अच्छे से वो फॉलो कर रहे हो, लाइफ को अच्छे से लग्जरियस को मेंटेन कर रहे हो, वो मिडिल क्लास आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में लोअर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, जिनकी इनकम 15,000 20,000 मात्र है, वो भी लोअर मिडिल क्लास में गिना जाता है और उनकी बहुत बहुत मुश्किल से जो है उनकी मतलब जो लाइफ स्टाइल है या जो उनकी मतलब खर्चे हैं वो खर्चे से चलते हैं। बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं लोन EMI में फंसे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन है कि आप कौन है? मिडिल क्लास में तो हम सब आते हैं, है ना? मतलब कहते हैं ना, या तो अपर क्लास बनो या तो लोअर में सब फ्री मिलेगा। सरकार आपको वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से आपको घर भी मिल जाएगा, दाल चावल भी मिल जाएगा, राशन भी मिल जाएगा। वो भी सबको नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता है क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हाँ, जो लोअर क्लास है वो अच्छे है, उनको घर भी मिल रहा है, उनको अनाज भी मिल रहा है और पता नहीं क्या क्या फ्री बिजली भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। और अपर वाले भी ठीक है, उनको करोड़ों रुपए का लोन मिल जाता है, लोग भाग भी जाते हैं, चुकाते भी नहीं है, उनके लिए भी सही है। फंसता कौन है? हम मिडिल क्लास के लोग, है ना? हमें कुछ भी नहीं मिलता, कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा पिसता मिडिल क्लास के लोग हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर यू, है ना? आप कौन है? मिडिल क्लास के तो है, बट ये सोचने का विषय है कि हम अपर मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है ना? ये मैं पूछूंगी नहीं, ये हम सब लोग जानते हैं, अपने दिल में है कि हम लोग कौन से हैं, ठीक है ना? तो अब ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी एक साइड से इनकम हो और आने वाले टाइम पे हमारी इनकम जो है बहुत अच्छे हो जाए। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। कोई बात नहीं, आप लैपटॉप यहाँ पर रख लीजिए ना, मैं लैपटॉप से देख लूंगी और इनको समझा दूंगी ना।